मुल्क में इंतखाबी माहौल निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल और ऐसे ही हुकूमत की जानिब से मिसाक मईशत की तकरार समेत दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर उस्मान कायरा साहब ने। कायरा साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि आपकी जमात तो चाह रही है कि पोजीशन आपकी जमात की कि जितना जल्दी हो जाए असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात मुल्क के अंदर हो जाने चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद में कुछ चहमगोइयाँ आजकल शुरू हो चुकी हैं कि शायद इंतखाबात जो है वो 90 रोज़ के अंदर भी ना हो पाएँ और ये मामला अगले साल पे ना चला जाए। क्या आपके पास सर इस हवाले से इत्तलात हैं? आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, एक ज़िम्मेदार पोजीशन में बैठे हैं, एक इन्फॉर्म जगह पे आप बैठे हुए हैं, खदशा आपको भी ऐसा है कोई कि इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं या आपको पूरा यकीन है कि टाइम पे ही हो जाएंगे? सबर हमारी तरफ से तो मेरी जमात का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़े आ चुका है और मेरा मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़े आ चुका है और उसमें कोई अब गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन को डिले किया जाए। ये एक बहुत बहस थी, मीडिया में रही, सोशल मीडिया में रही कि जी इलेक्शन क्योंकि पंजाब में लेट हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लेट हुए हैं, यहाँ भी लेट हो सकते हैं। इसको एक जवाब बनाया गया, हालांकि दोनों की कोई मुमासलत नहीं है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ते वक्त हमने कहा था ये गलत तोड़ी जा रही है। उस वक्त उसके ऊपर पार्लिमान का, वकला का, अदालतों का बड़ा वाज़ेह जजेस का मौक़िफ़ था। पाकिस्तान में एक वक्त में इंतखाब होना चाहिए, एक बड़े सूबे में जो 62-60% की आबादी को रिप्रेजेंट करता है, अगर वहाँ इलेक्शन पहले हो गया तो उसके नुकसानात होंगे। लिहाजा ये एक बहस और है, ये मिड टर्म इलेक्शन की बात थी। वहाँ तो असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही है, उसके बाद सवालत में जाने का कोई जवाज नहीं है। जो जवाज थे, जो बयान किए जाते थे, वो खत्म हो। सर एक जवाब तो अभी भी 6 माह बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, सारी जमातें कह चुकी है। खैर साहब, एक जवाब जो है वो पिछले जमातें कह चुकी है कि असेंबली की मुद्दत नहीं बढ़ेगी, हम अगस्त में खत्म हो जाएंगे। कारी साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। एक जवाब आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और बनता दिखाई भी दे रहा है। आप ही की 2 इत्तेहादी जमातें मुतालबा कर रही हैं कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत किए जाएँ। MK मुतालबा कर रही है और MK तो यहाँ तक कह रही है कि हमारी जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत हुई है, वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी करवाई है कि इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर नहीं, मौजूदा जो नई मरदमशुमारी हुई है उसकी बेसिस पे होंगे। तो अगर मौजूदा नई मरदमशुमारी पे करते हैं उससे तो फिर ये मामला फिर हल्का बंदियाँ होंगी, फिर ये मामला कम से कम 5-6 महीने के लिए तो इल्तवा का शिकार हो जाएगा। देखिए, इसमें भी एक इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन कराने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त हुकूमत भी ये कह रही है, हम भी ये कह रहे हैं कि कोई चांस नहीं है। नई मरदमशुमारी अभी नोटिफाई नहीं हुई। जो जमातें नई हल्का बंदियों का या नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन का मुतालबा कर रही हैं, उनका मुतालबा अपनी जगह मोतबर है, उनका एतमाम है, उनका एहतराम है। लेकिन देखना यह है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये मुमकिन है। यूं तो 6-7 साल बाद ये नई मरदमशुमारी 10 साल से कबल कराई गई, इसीलिए शुमारी जो समय हुआ था कि मरदमशुमारी जल्द कराई जाए, लेकिन इस मरदमशुमारी को अप्रैल में फाइनल होना था, नहीं हो सकी। अब ये लेट होते होते अब ये वक्त आ गया है कि मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं कि इस मरदमशुमारी के। और दूसरा ये है कि इस मरदमशुमारी के ऊपर एतराज भी तो उन्हीं जमातों को है। MKM सबसे बड़ी मोतरज है, मेरी जमात को भी एतराजात है, तो उनके एतराजात एड्रेस होंगे। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या इसके ऊपर फैसला हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, फिर इसकी बुनियाद बनती है ना। फिर उसके बाद एक और इश्यू छिड़ जाएगा, वो ये है कि हल्का बंदियां आपने अगर वो सूबों के आबादियां उतनी रहनी है, सीटें उतनी रहनी है कौमी असम्बली के अंदर, सूबों के अंदर, उसमें इजाफा नहीं होना या सीटें एडजस्ट हो सकती। एक आईनी राय ये है कि जो सूबों की इस सीटें एलोकेटेड है, आइन में लिखी हुई है, उसको अगर आबादी के तनासब से भी करना की जरूरत है। एक इसके नुकसान भी है, इसके खिलाफ भी है, लेकिन जी बिल्कुल आप साहब की उसमें आईनी तरमीम करनी पड़ती है। अगर आप नंबर ऑफ सीट चेंज करें मरदमशुमारी को नोटिफाई करने के बाद, अगर आपको फिर वो करनी पड़ती है, मजबूरी है, तो वो वही बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, MKM ये दावा कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर उन्होंने यकीन दहानी करवाई है एहसन इकबाल साहब के सामने कि जो पुरानी हल्का बंदियों पे इंतखाबात नहीं हो रहे, नई वाली पे होंगे। आईनी तरमीम आप कर
नहीं, मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर नई सीटें बढ़ा नहीं सकते, सीटें तब्दील नहीं करते, तरमीम हो नहीं सकती, तो फिर सारा मुबाहिसा क्या है? यानी सर मुबाहिसा ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये कह रही है कि इंतखाबात अगर मुलतवी होते हैं तो मुलतवी कर दें। वो कह रहे हैं आगे अगर डेट चली जाती है इंतखाबात की, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे जाती है तो चली जाए बेशक। वो प्राइम मिनिस्टर के पास भी यही मुद्दा लेके गए थे, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि ठीक है हम जो नई मरदमशुमारी उसे नोटिफाई कर देंगे। वो नई मरदमशुमारी नोटिफाई होती है फिर तो सर इस सूरत में इंतखाबात किसी सूरत भी 6-7 महीने के अंदर अंदर तो हो ही नहीं सकते। वही आप वाली बात है जिस तरह आपने भी की, और पोजीशन है भी यही, आईनी पोजीशन भी यही है कि मरदमशुमारी के बाद फिर हल्का बंदियाँ होंगी, हल्का बंदियों के ऊपर फिर एतराज़ात, फिर 14 दिन का टाइम भी चाहिए उन्हें, इंतखाबी शेड्यूल का टाइम भी चाहिए। मैं ज़रा सुनाता भी हूँ कि MKM की क्या बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ। मुस्तफा ने हमारे प्रोग्राम में क्या बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने एग्जैक्टली क्या यकीन दहानी करवाई है, ज़रा ये सुन भी लें। वज़ीर आज़म से हमारी कैटेगोरिक ये बात हुई है कि उन्होंने कहा कि कहीं भी ये फैसला नहीं हुआ है कि पिछली मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराए जाएंगे, और ये बात उन्होंने एहसन इकबाल साहब के सामने कही। सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं बल्कि हुकूमत की एक और इत्तेहादी BNP मैंगल भी इस वक्त मरदमशुमारी के हवाले से उसकी पोजीशन भी यही सामने आई है कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात ना करवाए जाएँ बल्कि 2023 में होने वाली नई मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाबात करवाए जाएँ। इस हवाले से मुतालबा दोनों इत्तेहादी जमातों का ये सामने आ रहा है कि हुकूमत जल्द से जल्द नई मरदमशुमारी को नोटिफाई करे और उसके बाद हल्का बंदियाँ करें। चूँकि बलूचिस्तान के अंदर BNP मैंगल की पोजीशन ये है कि वहाँ सीटें बढ़ेंगी बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की, और यही मुतालबा MKM भी इसीलिए कर रही है कि MKM को लगता है कि कराची की आबादी जो बड़ी है पिछले सेंसस के मुकाबले में, उसकी बेसिस पे कराची के अंदर जो अर्बन जो सीट्स हैं वहाँ से जहाँ से MKM जीतती है वहाँ से सीटें बढ़ सकती हैं। तो इसलिए ये मुतालबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से भी सामने आ रहा है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की पोजीशन एक और इत्तेहादी की बड़ी क्लियर पोजीशन है कि इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी नहीं होने चाहिए, इंतखाबात जितने जल्दी हो सके इंतखाबात हो जाने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की यकीन दहानी वहाँ कुछ और है, यहाँ पीपल्स पार्टी की पोजीशन कुछ हो रहा है, तो इसका तजाद तो आ रहा है। कायरा साहब तो फिर कैसे होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए? आप एक इत्तेहादी आप कह रहे हैं कि जल्द हो जानी चाहिए, MKM कह रही है कि देर से होते हैं भले देर से हो जाए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ MKM जी कायरा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे राब्ता बहाल करेंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेटिस्फाई करेंगे अपने इत्तेहादियों को। अगर ये हो जाता है मामला नोटिफाई करने का फिर तो इंतखाबात मुलतवी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और पोजीशन नाज़रीन ये भी नज़र आ रही है कि दो जो नई जमातें बनी हैं, जिस तरह से परवेज़ खटक साहब की जमात सामने आई है, जहांगीर तरीन साहब की जमात सामने आई है, अभी तो उन जमातों की तैयारी भी नहीं है इंतखाबात में जाने की। जी कायरा साहब कंटिन्यू कीजिएगा। कर रहा था कि नई मरदमशुमारी पे इतराज सबसे बड़ा किस जमात को है? MKM को ही है। तो फिर उस मरदमशुमारी के ऊपर पहले इतराजात खत्म होंगे, वो नोटिफाई होगी, फिर उसके मुताबिक फिर आपको जाना पड़ेगा अदालत में या पार्लिमान में, तब रास्ता ही नहीं रहेगा क्योंकि वहां तो इतनी कानून साजी नहीं हो सकती। तो ये एक लंबा रास्ता है। मुतालबे अपनी जगह, उनका एहतराम है, वो जो बातें कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है। आईनी तकाजा एक बन जाएगा अगर नोटिफाई हो जाती है ये, लेकिन नोटिफाई होने मरदमशुमारी नोटिफाई होने के बाद भी दूसरा इससे बड़ा तकाजा जो है वो है कि वक्त पे इंतखाबात का इनेकाद तो होना चाहिए। और अगर उसके बाद अगर 4 महीने उनको हल्का बंदियों के लिए चाहिए और 1.5 महीने का इलेक्शन शेड्यूल चाहिए। कायरा साहब नून लीग ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के लिए निगरान सेटअप के नामों के हवाले से। पीपल्स पार्टी से भी उन्होंने कहा कि आप भी एक कमेटी बना रहे हैं मुशावरत के लिए, तो कोई कमेटी आपकी तरफ से बन रही है या बन गई है? कमेटी शायद को बनाई जाए, मेरे भी में नहीं है, मैं क्योंकि कंस्टिट्यूंसी में हूँ, तो उन्होंने कमेटी बनाई है। हमारी जमात भी शायद कमेटी बना दे या लीडरशिप खुद राय ले ले और खुद अपने तौर पे बात कर ले, तो अगले 1 आध दिन में ही हो जाएगा। और पोजीशन आपकी क्लियर है कि सीनियर सियासतदान ही होना चाहिए कोई निगरान वज़ीर आज़म? ये मेरी जमात की पोजीशन नहीं है, ये मेरी जाती पोजीशन है। जमाती पोजीशन जो है वो जमात जब बैठ के फैसला करेगी फिर होगी, लेकिन ये मैंने अपने तौर पे मेरी राय है कि ये सियासी दफ्तर है और इन ऑफिस का वजीर आजम के दफ्तर का तकाजा और एहतराम ये है कि उसके ऊपर एक सियासतदान बैठे। ये ना हो कि वो बंदा जिसने सारी जिंदगी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन ना लड़ा हो, हम उसको सबसे बड़े सियासी ऑफिस में बिठा दें, ये मुनासिब नहीं। और असेंबली 8 अगस्त को तहलील हो रही है, ये फैसला हो चुका है?
8 को हो, 10 को हो, 13 को हो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे हमें मोहम्मद वालिद साहब ने भी ज्वाइन किया, उन्हें भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। कारी साहब, मुझे फाइनल ये बताइएगा कि बिजली की कीमतों में आज इजाफा हुआ है, तकरीबन 7.5 रुपये का फी यूनिट इजाफा हो चुका है बेस टैरिफ के अंदर। कैसे जाएंगे इंतखाबात के अंदर, आप कैंपेन कैसे करेंगे? क्योंकि यार ये जो बैगेज है सारा, ये एक शेड बैगेज है, पीपल्स पार्टी ने भी जाना है अपने हलकों के अंदर अवाम के सामने, तो ये 7.5 रुपये के इजाफे के बाद आप इंतखाबात में कैसे जाएंगे कैंपेन के अंदर? एतराज करेंगे आप? समर, वो एक शेर है ना कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। ये मुश्किल घड़ी है भाई, हमें भी ये बात समझ आ रही है कि इस वक्त आवाम के ऊपर बोझ डालना मुमकिन नहीं है, इसका नुकसान होगा हमें सियासी तौर पे। लेकिन आवाम भी ये बात जानती है कि हम अगर ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं तो इसके अलावा गुजारा नहीं है। हमें बताना होगा आवाम को, आपको भी बताना होगा कि अगर हम ये फैसले ना करें तो क्या करें। वो कौन से फैसले हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान में बिजली भी महंगी ना हो, तेल भी महंगा ना हो, टैक्स भी ना बढ़े, कर्जे भी खत्म हो जाएं। वो कौन सा फैसला है, वो कौन सा इकदाम है जो हमने नहीं उठाया और हमें उठाना चाहिए, जिसके जरिए ये आसानियां पैदा हो सकती थी। ये बात जो आपको, हम सबको समझ आ रही है, सियासी जमातों को भी समझ आती है ना। और हमने तो वोट लेने जाना है, आपने तो तबसरा करना है। हम उस वोट के लिए भी उससे पहले और बिल्कुल इलेक्शन से कबल हम ये फैसले कर रहे हैं। तो ये बात समझने की है और आवाम को भी हम जाके समझाएंगे कि ये इतनी ही जरूरी है। अगर ये नहीं होती तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता जिस अमल में जाएगा, फिर ये महंगाई क्या, इसके एक तूफान और फूटेंगे। तो ये हमें समझना चाहिए और मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी ये डिबेट करना चाहिए कि हुकूमत के पास वो क्या क्या ऑप्शन है कि जो फैसले करने चाहिए और ये नहीं करने। ऑप्शन तो लंबे चौड़े कायरे साहब, जिसमें ज़ाहिर बिजली चोरी होती है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा बिल्स की रिकवरी नहीं होती, सर्कुलर डेट आपका बढ़ रहा है, 2700 रुपये जा रहा है, ये उसके लिए बेसिकली किया जा रहा है इजाफा। मैं अर्ज कर देता हूँ, उससे बिजली चोरी रोकनी